मैं हूं मुनीर अहमद जाहिद और आज हम बहुत ही एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं और ये मेरे पास एक वीडियो आई है। ये आरिफ मुश्ताक, इसका पहले नाम सामने आया, फिर दलेर मुश्ताक नाम सामने आया। ये अपने आप को कहता है जी मैं आर से राष्ट्रीय राइफल्स का जो है वो फ़ौजी जवान हूँ और 8 साल मैंने भारतीय फ़ौज में काम किया है। और इसने कहा है कि मैं बुरहान वानी के इलाके का रहने वाला हूँ। और आगे ये कहता है जी कि फ़ौज में जब होली वगैरह आती थी या दिवाली आती थी तो वहाँ शराब पी जाती थी और हम लोग चूँकि कम हैं इसलिए हम उसको रोक नहीं सकते थे। ये हम इसकी ज़ुबानी आपको कुछ बातें सुनवाएंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मैं सिपाही दलेर मुश्ताक बुरहान वानी का इलाके का हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो भारत फौज में खाना भी मिल रहा था, इसको तनख्वाह भी मिल रही थी, रहने के लिए जगह भी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, इसने क्यों किया ऐसे। मैंने 8 साल में फौज में ईद भी मनाई है, होली भी मनाई है, दिवाली भी मनाई, हर कोई त्यौहार मना लिया। और जैसे इनकी दिवाली होती है तो ये शराब पीते हैं। हमारे मज़हब में शराब हराम है, मैं नहीं पी सकता और हमारे को बुरा लगता है, लेकिन हम मेजॉरिटी में कम है तो ये पी लेते, हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, अभी जो कि ईद गुजरी है और बड़े गोश्त का तो बड़ा नाम चलता है और बड़ा काम चलता रहा है, तो ये बड़े गोश्त के हवाले से कहते हैं जी कि ईद पे, जब बड़ी ईद पे हमारा दिल करता था हम बड़ा गोश्त खाएं तो हमें फ़ौज में बड़ा गोश्त नहीं खाने दिया जाता था और ये एक मसले के तौर पर उन्होंने बात सामने लाई। तो इसके हवाले से इनकी अपनी ज़ुबानी आप ये बात सुने। जैसे हमारी ईद होती है, बड़ी ईद होती है तो हम बड़ा मीट नहीं खा सकते, बड़ा मीट नहीं काट सकते, क्योंकि हम इनको बुरा लगता है, हम मेजॉरिटी में कम है, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो वैसे ही कश्मीरी को भी बुरा लगता है, कश्मीर में मेजॉरिटी कश्मीरी की है, मुसलमानों की है। अच्छा, इससे आगे ये जाके कहते हैं जी कि दफ़ा 370 जो तोड़ के कश्मीरियों को एक मखमसे में मुब्तला कर दिया गया और वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। ये अपने आप को कहता है बज़ाहिर मैं भारतीय फ़ौजी हूँ, लेकिन इसके ये और इसने फ़ौज छोड़ी हुई है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले इसकी आप गुफ्तगू सुन लीजिए। 370 इनने खुद ही तोड़ा है, कश्मीरी की मेजॉरिटी के उनके मर्जी के बगैर। जब तक हमें 370 वापस नहीं देंगे और कश्मीर इनके साथ कभी नहीं, तब तक कभी नहीं रह सकते इनके साथ। अच्छा जी, आपने वीडियो देख ली। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये शख्स वाकई भारतीय फ़ौजी है या आरिफ मुश्ताक और फिर अपने आप को दलेर मुश्ताक कहने वाला ये कोई जाली काम है। इसलिए कि दलेर मुश्ताक, दलेर नाम तो कम से कम जम्मू कश्मीर में नहीं रखा जाता। ये अमूमी तौर पे नाम जो है बहादुर, दलेर नाम जो है पख्तूनों में रखे जाते हैं। ये इलाके का अपना अपना एक ट्रेंड होता है। मुश्ताक इसकी बात दुरुस्त है। आगे हम चलते हैं तो इसकी जो बात है, इसने जो बात की है वो शराब की बात की है कि शराब पी जाती है, उसके कुलीग्स जो हैं वो पीते हैं हिंदू दिवाली पे और बाकी जो उनके त्यौहार होते हैं उन पे, और इन्हें वो बुरा लगता है। ये तो एक बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एक अहले ईमान को वाकई ये बात बुरी लग सकती है। बड़े गोश्त के हवाले से इनने अगरचे जो बात की है, ये तो सारे सब दुनिया को मालूम है कि भारत में गाँव कुशी के हवाले से जो कुछ मुसलमानों के साथ रवैया अख्तियार किया जा रहा है वो किसी रखी छुपी बात नहीं है। और फिर उन्होंने आगे 370 की बात की है। अगर हम इसका थोड़ा सा जायज़ा लें कि भाई ये शख्स असली भी है या नहीं, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी आपकी मदद, चूँकि इस स्टोरी को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और आप अपने कमेंट्स में या आप अपने मैसेंजर में आप हमें बता सकते हैं कि क्या आप इस शख्स को जानते हैं या ये कोई ज़मीन पे मौजूद शख्स है भी है या नहीं है, ताकि हम ये जान सकें कि ये कोई ऐसा कोई नया फिलर तो नहीं है जो भारतीय फ़ौज की तरफ से डाला गया हो। क्योंकि दफ़ा 370 के हवाले से ये इसका डोमेन नहीं है। वो एक आम फ़ौजी है, चले उसने गोश्त की बात कर ली अपने जहन के मुताबिक या शराब की बात कर ली, लेकिन दफ़ा 370 की बात तो हर एक कश्मीरी के दिल में है, लेकिन बहरहाल उसका डोमेन नहीं है। अगर हम इसके अलावा ये देखें कि अगर ये बात इसके मुकाबले में ये बात करता जी फ़ौज जो है कश्मीर में बेगुनाहों को उठाती है, मारती है, कत्ल करती है, उनके घर जलाए जाते हैं, उनकी जायदादें तबाह की जाती हैं और उनके साथ बेशुमार और ऐसे मज़ालिम ढाए जाते हैं, तो उन पर तब भी इसकी कोई बात तुक बनती थी कि इसकी बात में कोई दम खम होता। तो अब हमें ये देखना है कि ये बात जो है वो किस अंदाज से इसने की है, उसके नताइज जिसको ये क्या सामने लाता है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस मामले में आप की तहकीक या राय क्या कहती है।